हेलो, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से, आप और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज मैं आपको सभी को एक केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा लिया गया फैसला के बारे में बता रहा हूँ। ये फैसला है केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों के लिए। तो इसमें तकरीबन जो है 90 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। 23 लाख जो हैं ये केंद्रीय कर्मचारी हैं और बाकी जो है राज्य सरकार के अंदर कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2004 के बाद में जो सेवा में आए हैं, नौकरी में जिनको नौकरी ज्वाइन किया है, उन सब के लिए अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि 1 अप्रैल, आपको पता है कि 1 अप्रैल 2004 से सरकार ने पेंशन स्कीम बंद कर दी थी। वो एक न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है पैसा कटता था, उतना पैसा सरकार देती थी और वो पैसे का खाली इंटरेस्ट मिलता था, बाद में कुछ नहीं मिलता था। क्योंकि मुझे भी वो पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत। मैं भी पहले नौकरी करने के बाद में दूसरी नौकरी में जब ज्वाइन किया तो उसमें मुझे भी पेंशन नहीं मिली थी। तो अभी जो है सरकार ने एक अच्छा फ़ायदा किया है सभी के लिए। इसमें क्या है, सरकार ने अभी एक यूनाइटेड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, जिसके तहत सभी को फ़ायदा होगा और सभी को एक अच्छी पेंशन बुढ़ापे में मिलेगी। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एनपीएस के विरोध ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दी। कल जो है केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस में तय पेंशन की गारंटी, ये जो है कल दे दी सरकार ने। इसमें किस प्रकार से है कि जो औसत बेसिक सैलरी की 50% मिलेगी। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब जो है एक कर्मचारी रिटायर होगा तो उसके लास्ट साल में जो 12 महीने में उसकी औसत बेसिक पेंशन मिलेगी, उसकी 50% पेंशन उसको मिलेगी, प्लस उसके ऊपर डीए वगैरह जो भी है वो मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्कीम है। एनपीएस के विरोध और ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में आने वाले 23 लाख कर्मचारी आएंगे। एनपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के लिए अब यूपीएस का भी विकल्प होगा। इसके तहत अंतिम मेल वेतन की 50% राशि गारंटीड तौर पर पेंशन के रूप में मिलेगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस में गारंटीड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 25 लाख नौकरी कर चुके केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई लास्ट में जो है कर्मचारी का जो 12 महीने का बेसिक औसत निकाल लिया जाएगा कि 12 महीने का उसका मूल वेतन कितना लिया, टोटल मूल वेतन को जोड़ करके उसकी जो है 12 से भाग दे दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो पेंशन आएगी उसकी जो है 50% उसको लागू कर दी जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर डीए वगैरह जो भी है वो बढ़ता समय के अनुसार महंगाई बढ़ेगा, वो मिलेगा उसको। तो 12 महीनों के मूल वेतन का 50% मिलेगा। राज्य भी इस मॉडल को अपना सकेंगे। राज्यों के लिए भी छूट दे दिया है कि राज्य भी जो है अपनी इसको लागू सकते हैं। ऐसा होता है तो केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को मिलाकर संख्या जो है 90 लाख होगी। मतलब 90 लाख लोगों को यह भी फ़ायदा हो जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। भी यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पहले साल में इसे लागू करने 6,250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एनपीएस के तहत 2004 से रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प ले सकते हैं। मतलब जो रिटायर हो गए वो भी यूपीएस का विकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। अब जो है पुरानी पेंशन स्कीम,
पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, वो क्या थी, वो तो आपको पता ही है कि भाई जो 10% जो है करती थी ओपीएस था और 14% जमा करती थी गवर्नमेंट। तो उसके बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी हट गई है और उसको कोई भी अभी विकल्प में नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें कोई पेंशन की गारंटी नहीं थी और किसी प्रकार की उसमें सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट मिलता था, वो कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, बस उससे कोई फ़ायदा नहीं था। नई स्कीम के 5 पिलर्स होंगे, कर्मचारियों पर कोई आर्थिक भार नहीं होगा। अश्योर्ड पेंशन, 25 साल की न्यूनतम नौकरी पूरी होने पर रिटायर से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन के 50% के बराबर मिलेगी। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, कर्मचारी के निधन पर मृत्यु से ठीक पहले मिल रही पेंशन की 60% राशि मिलेगी। मिनिमम पेंशन, न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद हर महीने 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। महंगाई राहत, पेंशन पर महंगाई के इंडेक्सेस का फ़ायदा भी मिलेगा। नौकरी कर रहे कर्मचारियों के मामले में ड्यूरेशन अलाउंस डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा। एक मुश्त लाभ, ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एक मुश्त लाभ राशि मिलेगी। नौकरी में हर 6 महीने पूरे होने पर वेतन और डीए का 1/10वां हिस्सा इसके तहत मिलेगा। ठीक है नहीं, इसके लिए कर्मचारी पर कोई आर्थिक भार नहीं होगा। तो ये क्या है, ये बहुत समय से मुद्दा बन रहा था ये बहुत समय से, और कई गैर भाजपा शासित राज्य लागू कर चुके थे इसको, ओपीएस को। एनपीएस के अश्योर्ड पेंशन न होने के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे। राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके चलते अन्य राज्यों और केंद्र सरकार पर इसका दबाव था। ये चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना था और इसलिए सरकार ने इसको मान लिया है। और अभी जो है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जो भी हैं, किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, उन सभी को क्या है इसका फ़ायदा होगा और ये एक अच्छी स्कीम है। तो ये मैं आपको बताने वाला था। तो अगर आप और भी किसी को इसको सबको शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।